बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, यानी कि वो जो इंसान कर नहीं सकता उसकी ख्वाहिश रखता है तो आखिरकार उस चीज़ में कामयाब हो जाने को कहते हैं, यानी कि नामुमकिन से मुमकिन काम को अंजाम दे लेना, मुकम्मल कर लेना। तो सबसे पहले आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो पहले हम दोहराई कर लेते हैं। तो हमने पहले पढ़ा था सैलाब से मुतासिर होने वालों के लिए आप कैसे मदद कर सकते हैं, यानी कि जो लोग सैलाब से मुतासर हो सकते हैं, मुतासर होते हैं, उनकी हम मदद कैसे करेंगे। ऐसे लोगों को हम बर वक्त तिब्बी इमदाद फ्राहम करेंगे, उनको खाना फ्राहम करेंगे, उनके रहने के लिए जगह वगैरह उनको देंगे और उनकी मदद करेंगे। उसके बाद हमारा जो उन्वान है वो ये है, गुज़श्ता मालूमात का जायज़ा है। परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते देखकर आप क्या महसूस करते हैं। परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते देखकर इंसान के दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा होती है कि काश उसके भी पर होते तो वो भी फ़िज़ा में उड़ता। सवाल नंबर 2 है, अगर इंसानों के पर होते तो इंसान क्या करते। अगर इंसानों के पर होते तो वो भी फ़िज़ा में उड़ते और आसमानों की सैर करते। सवाल नंबर 3 है, इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंसान ने क्या ईजाद किया। इंसान ने अपने उड़ने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हवाई जहाज़ ईजाद कर लिया। तो उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इस सबक के मुश्किल अल्फाज मानी और ख़ुलासा। लेकिन आपने इसके अल्फाज मानी, इसका ख़ुलासा पढ़ने से पहले इस सबक की पढ़ाई अच्छी तरह करनी है ताकि आपको इस ख़ुलासे की और इनके अल्फाज मानी की सही तरह समझ आ सके। तो हमारे पास है, पहले अल्फाज मानी है, मुमकिन होने के काबिल जो हो सके, मुख्तलिफ जुदा जुदा किस्म किस्म के, अरसा वक्त दौरानिया, इजाद नई चीज़ बनाना, खुशकिस्मत अच्छे नसीब वाला, शर्मिंदा ताबीर ख्वाब का पूरा होना, खोज तलाश जुस्तजू, हैरत हैरानी, तकरीब शादी ब्याह वगैरह का मौका महल, उड़ान परवाज़ यानी कि उड़ना, कारनामा यादगार काम, चिंगारी शोला, माहिर तजुर्बाकार, आमादा तैयार, नवाकफ ना जानने वाला, पर लग जाना उड़ना, शोहरत होना मशहूर हो जाना, खला ज़मीन और आसमान के दरमियान तस्खीर करना फ़तह करना, सरोकार वास्ता ताल्लुक़, उभारना जोश दिलाना, जान से हाथ धो बैठना मर जाना, भड़क उठना जल उठना, बर्क रफ्तार बहुत तेज़, डिज़ाइन नमूना। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे अल्फाज मानी। तो अब हम इसका ख़ुलासा करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले भी बताया है आपने इसकी रीडिंग ज़रूर करनी है ताकि आपको इसके ख़ुलासे की समझ आ सके। नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो इसके जी में भी उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत से लोगों ने देखे, मगर इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। 1903 में अमेरिकी फ़ौज हवाई जहाज़ बनाने में तो कामयाब हो गई, मगर वो जहाज़ उड़ान ना भर सका, यानी कि वो जहाज़ उड़ ना सका। अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि विल्बर राइट और आरविल राइट बरादरान ने नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर दुनिया वालों को हैरान कर दिया, वर्ताए हैरत में ढाल दिया। यानी कि विल्बर राइट और आरविल राइट दोनों भाई थे और उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। राइट बरादरान मिल्टन राइट एक पादरी के बेटे थे। उनकी वालदा एक तालीम याफ्ता और साइंसी मज़ामीन की माहिर खातून थी। घर में पढ़ने का रुझान था। मुताले से राइट बरादरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए एक खिलौना हेलीकॉप्टर लाया जो कागज़ बांस और कार्क से बना हुआ था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। इसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो वो चंद सेकंड फ़िज़ा में उड़ने लगता। बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की, मगर इसका वज़न इतना बढ़ गया कि इसका उड़ना
नामुमकिन था। अगरचे वो खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने में नाकाम हो गए, लेकिन वो हिम्मत न हारे। वह समझते थे कि इंसान का फ़िज़ा में उड़ना नामुमकिन नहीं, मुमकिन है। वो 1900 से लेकर 1902 तक मुसलसल तजुर्बात करते रहे। बिलआखिर 1903 में वो कामयाब हो गए। 17 दिसंबर को ये 17 दिसंबर की बात है। ऑरविल राइट जो था वो 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा। इसके जहाज़ ने 37 मीटर का फासला तय किया। इस रोज़ दोनों भाइयों ने 3 मज़ीद उड़ानें भरी। विल्बर राइट 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा और 60 मीटर का फासला तय किया। कटी हॉक शुमाली कैरोलिना के मुकाम पर इस मंजर का एक आदमी ने अपने कैमरे में हमेशा के लिए महफूज कर लिया। यानी कि जो था ऑरविल राइट 12 सेकंड फ़िज़ा में रहा, तो इस मंजर को कैरोलिना के मुकाम पर एक आदमी ने अपने कैमरे में महफूज कर लिया। अगरचे फ़िज़ा में उड़ने का तजुर्बा कामयाब हो चुका था, ताहम ज़्यादातर लोग इनके इस कारनामे से नावाकिफ़ थे। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और इसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुजाहरा किया। एक फ्रांसीसी कंपनी ने विल्बर की उड़ने वाली मशीन बनाने पर आमादगी जाहिर की। ऑरविल राइट ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। ऑरविल राइट ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिका का जंगी महकमा राइट बरादरान का जहाज़ ख़रीदने पर तैयार हो गया। वो हीरो बन चुके थे। उन्होंने बहुत से लोगों को उड़ना सिखाया। वो दम आखिर तक अपने जहाज़ का डिज़ाइन बेहतर करने में लगे रहे। विल्बर राइट का 1912 में, जबकि ऑरविल राइट का 1948 में इंतकाल हुआ। उनका बनाया हुआ जहाज़ अमेरिका के फ़ज़ाई व खलाई अजायब घर में रहा गया है। तो अब हमारा जो अगला पॉइंट है, हम उसकी तरफ आते हैं। जायज़ा। इंसान क्या ख्वाब देखा करता था? क्या अमरीकी फ़ौज जहाज़ बनाने में कामयाब हुई? विल्बर राइट और ऑरविल राइट कौन थे? तो मोहतरम वालिदैन, आप इसके अलावा भी बच्चों से सवाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा घर का काम है। सबक नंबर 5 खुलासा और मुश्किल अल्फाज के मानी याद करने हैं और सफ़ा नंबर 29 की इमला करनी है। अल्लाह हाफिज़।